इसी शरीर से कोई व्यक्ति नरक का टिकट ले सकता है, इसी शरीर से कोई स्वर्ग का टिकट ले सकता है, और इसी शरीर से कोई मोक्ष में जा सकता है, मोक्ष का टिकट ले सकता है। आप लोग को मैं बस थोड़ी देर में टिकट बांट देता। नरक का टिकट क्या है, स्वर्ग का टिकट क्या है, और मोक्ष का टिकट क्या है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं होगी। गरुड़ जी को काकसुन जी कहने लगे कि नर तन सम नहीं कब न देही, जीव चराचर जांचत जेही, नर्क सर्ग अपवर्ग निषेणी, ज्ञान विराग भगति सुख देनी। बड़ा सुंदर कहते हैं, हे गरुड़ जी, मनुष्य शरीर के समान पृथ्वी पर दूसरा और कोई शरीर नहीं। क्यों नहीं है? 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ शरीर अगर कोई है तो वह मनुष्य का शरीर है, और इस शरीर से आप नरक भी जा सकते हैं, इसी शरीर से आप स्वर्ग भी जा सकते हैं, और इसी शरीर से आप मोक्ष को प्राप्त कर आवागमन के चक्र से छूट भी सकते हैं। इस शरीर में तीनों तरफ जाने की सीढ़ी है, निषेनी है, निषेनी कहते हैं सीढ़ी। इतना सुंदर मनुष्य का शरीर मिला है, और एक बार अगर आप इनसे चूक गए, नीचे गिर गए, तो संत महात्मा ने गणना किया है कि 2.25 अरब वर्ष तक फिर हाथ मलना पड़ेगा, क्योंकि कहावत है, मूर लौटे तो साह नाचे। कहावत, अगर मूलधन आपका चला गया तो फिर संभलने में 2.25 अरब वर्ष लगेगा। मूलधन अगर बरकरार रखे हैं तब तो कोई बात नहीं, मूलधन है तो मुनाफा होगा ही। इसलिए मनुष्य के शरीर को सबसे श्रेष्ठ शरीर है। इस शरीर में है क्या? तो इस शरीर में कहते हैं मोक्ष का द्वार है, जो द्वार अन्य किसी भी शरीर में नहीं है। इसलिए इसकी बड़ी महत्ता है। भगवान श्री राम जी कहते हैं, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन जेहि परलोक संवारा। इस शरीर में मोक्ष का द्वार है, और अगर इस शरीर में मोक्ष के द्वार को हम लोग नहीं जान पाए, उस शरीर इसी शरीर के अंदर में मोक्ष के द्वार में प्रवेश नहीं कर पाए, तो आपको बहुत बड़ी हानि भी हो। क्या हानि है? संत महात्माओं ने कहा कि इसी शरीर से कोई व्यक्ति नरक का टिकट ले सकता है, इसी शरीर से कोई स्वर्ग का टिकट ले सकता है, और इसी शरीर से कोई मोक्ष में जा सकता है, मोक्ष का टिकट ले सकता है। आप लोग को मैं बस थोड़ी देर में टिकट बांट देता। नरक का टिकट क्या है, स्वर्ग का टिकट क्या है, और मोक्ष का टिकट क्या है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं होगी। इस शरीर से कोई व्यक्ति नरक का टिकट ले सकता है, इसी शरीर से कोई स्वर्ग का टिकट ले सकता है, और इसी शरीर से कोई मोक्ष में जा सकता है, मोक्ष का टिकट ले सकता है। आप लोग को मैं बस थोड़ी देर में टिकट बांट देता। नरक का टिकट क्या है, स्वर्ग का टिकट क्या है, और मोक्ष का टिकट क्या है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं होगी।
अपने अपने सीना पर हाथ रख के अपने आप को सोच लीजिएगा मैं कहां का टिकट ले रहा हूं। नरक का टिकट क्या है? शरीर मिला मनुष्य का जिसमें मोक्ष का द्वार। और हमारे गुरु महाराज ने कहा कि केवल नर ही तन से मुक्ति को पावहु, याते यातन दुर्लभ मुक्ति कमावहु। सिर्फ मनुष्य शरीर से ही कोई मोक्ष को पा सकता है, दूसरा शरीर इसके लिए नहीं। और हमारे संत वाणी सटीक में गुरु महाराज लिख भी दिए संत कबीर साहब की वाणी, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर इनके सिर लागी काई, इनके भरोसे मत कोई रहिए इन्होंने मुक्ति नहीं पाई। ब्रह्मा के भी शरीर से, विष्णु के भी शरीर से, महेश के भी शरीर से मुक्ति मिलना असंभव है। संत कबीर साहब की वाणी में कहा दिया इन्होंने मुक्ति नहीं पाई। तब कौन शरीर? मनुष्य शरीर। और ऐसे शरीर को पाकर आप टिकट कहां का ले रहे हैं? देख लीजिएगा। मांस मछलिया खात है सुरा पान से है, तेनर जर से जाएंगे जौ मुरी की खेत। ओ माई इस दुनिया में है, टिकट बांट रहे हैं और आप नींद खींच रहे हैं। हम टिकट बांट रहे हैं, आप नींद खींच रहे हैं। टिकट लीजिए, कहां का टिकट ले रहे हैं? तेनर जर से जाएंगे जौ मुड़ी की खेत, यह कुकर की खान है मनुष्य दे क्यों खाए, मुख में आमित मेरता नरक पड़े सो। क्लियर, टिकट क्लियर। जो मांस मछली का सेवन कर रहे हैं, मनुष्य शरीर रहते भी नरक का टिकट ले रहे हैं। स्पष्ट। दूसरा हो, देख लीजिए तो दूसरा क्या है? तमाल विद्या मद्यानी ये पिबंती नड़ा धमा, तेसां ही नरको बासो यावत ब्रह्मा चतुर्मुख। जो तंबाकू का सेवन करते हैं, विद्या भांग का सेवन करते हैं, मदिरा शराब का सेवन करते हैं, ऐसे व्यक्ति कहां का टिकट ले रहे हैं? नरक का। नरक में कितना दिन वासा होगा? यावत ब्रह्मा चतुर्मुख, 4 मुख वाले ब्रह्मा की जितनी आयु है। 4 मुख वाले ब्रह्मा की आयु कितनी है? चारों युग जब 1,000 बार बीतेगा तब ब्रह्मा का 24 घंटा होगा। उस घंटा से फिर आप एक दिन रात में 30 से गुना करेंगे महीना, 12 से गुना करेंगे साल, तब उस साल से 100 साल ब्रह्मा की आयु है, तब तक वो नरक में रहेगा। ये नरक का टिकट है। फिर देखिए, तिल भर मछली खाए के करे कोटि गोदान। जीवन भर मछली सेवन किए, मरने वक्त गाय दान कर रहे गोदान। तिल भर मछली खाए के करे कोटि गोदान, काशी करवट ले मरे तो भी नरक निश्चय जान। देख लीजिए, नरक का टिकट है। और नरक का टिकट, पर नारी पैनी छुरी। अपनी नारी ठग नहीं है, अपना पति पुरुष ठग नहीं है। नारी के लिए पर पुरुष, पुरुष के लिए पर नारी ठग। 2 ठग मारग माही मिलेंगे, एक कनक एक नारी। सावधान हो पैंचन खैने रहियो आप समारी, मनवा राम के व्यापारी। पर नारी पैनी चूड़ी 3 तरफ से खाए, धन हरे यौवन हरे घोर नरक ले जा। ये सब नरक का टिकट है। समय का अभाव है, स्वर्ग का टिकट भी मिलना है। टिकट देना शुरू कर देना और है इसका, लेकिन समझिए स्वर्ग का टिकट भी थोड़ा सा ले लीजिए। स्वर्ग बन जाएगा, स्वर्ग बन जाएगा। कहते हैं नदी किनारे घर किया, कर्जा कर कर खा, कर्जदार जब मांगन आवे तो घुसक नदी में जा। देख रहे हैं ना? एक आश्चर्य हमने ऐसा देखा, बंदर दूहेगा
दूध दही सब खाए के माखन बनारस जा। और बनारस सबके अंदर में है। देख रहे हैं ना, गुरु महाराज लगते हैं सुखमनिया में मोरी नजर लागी। जिस देवराहा बाबा का बात आप सुन रहे थे, इसी देवराहा बाबा ने संत मत के साधु को पूछा था कि आप किस मत के हैं? कहा संत मत के। आपके गुरु कौन हैं? तो कहा जी महर्षि में ही परमहंस जी महाराज। कहाँ रहते हैं? कहा कुप्पा घाट में। देवराहा बाबा ने कहा कुप्पा घाट में महर्षि में ही जी नहीं रहते हैं, वो सुखमना घाट में रहते हैं। समझ रहे ना? इस घाट में जो जाएंगे सर्वानिंद्रिय कृतान दोषान वार्तिकीतेन वर्ण भवति, सर्वानिंद्रिय कृतान पापान नासिकी नासी भवति। जिस स्थान पर जाने से सभी इंद्रिय कृत दोष नष्ट हो जाए, जिस स्थान पर जाने से सभी इंद्रिय पाप नष्ट हो जाए, उसी को कहते हैं वर्णा और नासी। उसी वर्णा और नासी का शब्द है वाराणसी, और उसी वाराणसी का अपभ्रंश बनारस। समझ रहे ना? जिसको काशी कहते हैं, बनारस कहते हैं, उसी को, उसी बनारस में जो प्रवेश करेंगे। कल मैं कह रहा था, आँखी मध्य पाखी चमके, पाखी मध्य द्वारा, तही द्वारे दूरबीन लगावे उतरे भोजल पारा। कल मैं समझा रहा था, हमारे अंदर में जो मोक्ष का द्वार है वो कैसा है? सिर्फ हम द्वार के बारे में चर्चा की थी, प्रवेश करने वाला कौन है उसके बारे में चर्चा नहीं की थी। प्रवेश कौन करेगा? देखिएगा वो द्वार कैसा है। एक बाल का 100,000 भाग, 1000 भाग, 100 नहीं 1000 भाग, सहस भाग एक बाल बराबर, धार धर हो लवलीनी है साधो नैन नगर से। यही रास्ता अन शरीर में नहीं है। चल ये रास्ता दूसरा अन शरीर में नहीं है। तो मार्ग कैसा है? एक बाल का 1000वां भाग जो होगा, उस मार्ग पर चलेगा कौन? मार्ग पर चलने वाला कौन है? कहा शिव जी कहते हैं बिंदु बिंदु मध्य चौ जीवात्मा सूक्ष्म रूपेण वर्तते। ठीक बिंदु के मध्य में कौन है? हम जीवात्मा। हम जीवात्मा कैसे हैं? कितना सूक्ष्म है? रास्ता तो एक बाल का 1000वां भाग है। हम जीवात्मा कितने सूक्ष्म हैं जो उस रास्ते पर चलेंगे। कहा जी क्या कहते हैं? बड़ा सुंदर कह दी, कितना सुंदर कहते हैं। बालाग सत सहस्त्रम तस्य भागस्य भागिनः, तस्य भागस्य भागार्धम तत्क्षयोतु निरंजनम। एक बाल का 100,000वां भाग रास्ता है, एक बाल का 1000वां भाग चलने वाला है, एक बाल का 100,000वां भाग का आधा। उतना सूक्ष्म कौन है? हाँ मतलब शरीर नहीं, हाँ मतलब जी वह चलेगा। आप लोग पढ़े होंगे, गुरु महाराज लिखे हैं पदावली में भी सत्संग योग में। क्या कहते हैं? योग हृदय वृत्त केंद्र बिंदु सुख सिंधु की खिड़की अति न्यारी, स्थूल धार किन्नों से किन्नों, जय हो कबुन हो पारी, मन सह चेतन धार सुरत ही, पैठ सके जामे जही हो गमनत, छूटत पिंड ब्रह्मांड सब, पिंड ब्रह्मांड खंड सुधी हो जामे। जो उसमें प्रवेश कर जाएंगे क्या हो जाएगा? उसमें प्रवेश करने से जैसे एक दिव्यता की प्राप्ति होगी, प्रकाश का दर्शन होगा, वो स्वर्ग का टिकट हो जाएगा। नयन नासी का अग्र है जहां ब्रह्म को वास, अविनाशी बिन से नहीं हो सहज ज्योति प्रकाश। उस प्रकाश का दर्शन कोई अगर कर लेगा क्या हो जाएगा? वह स्वर्ग का टिकट हो जाएगा। फिर मोक्ष का टिकट क्या है? क्या उसी प्रकाश में शब्द मिलेगा। पहले अनहद, बाद में अनाहत शब्द मिलेगा। बिंदु में तहनाद बोले,
रैन दिवस सुहावना, उसी शब्द को लोग पकड़ेगा कहाँ? महाकारण मंडल और कैवल मंडल के संधि स्थल पर वह शब्द को पकड़ करके तब जाके वो कैवल मंडल के भी पड़े परम पद जो है, निशब्दम परम पद जो है, उसमें जा करके परमात्मा का दर्शन के साथ साथ स्पर्शन करके अपने आप को मोक्ष का भागी बना लेता है, मोक्षगामी हो जाता है, मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। होगा किस शरीर से? इसी शरीर से। पृथ्वी पर इस शरीर को छोड़कर 84 लाख योनियों को छोड़कर दूसरा और कोई शरीर इस काम को करने में समक्ष नहीं है। इसलिए कहा इसी शरीर से नर्क में, इसी शरीर से स्वर्ग में, ऐसी शरीर से अपवर्ग में जा सकते हैं। कोई व्यक्ति आप कहेंगे महाराज जिंदगी भर तो गुरु महाराज का दर्शन भी किए हैं, उनके बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं, सदाचार का पालन कर रहे हैं, नित्य ध्यान सत्संग कर रहे हैं, फिर भी आंख बंद करने के बाद अंधकार को देखते हैं, तो क्या हम नरक में चले जाएंगे? आप लोग का प्रश्न होगा। गुरु महाराज ने कह दिया जो व्यक्ति सदाचार का पालन करता है, नित्य ध्यान साधना करता है, अगर वह व्यक्ति आंख बंद करने के बाद अंधकार का भी दर्शन करता है तो वह व्यक्ति नरकगामी नहीं होगा। नो ही कल्याण कृत कश्चित् दुर्गतिम तात गच्छति। कल्याण के मार्ग पर चलने वाले की कभी दुर्गति नहीं होती। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी हमारे स्वामी श्री रंजयानंद बाबा